अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टाइटल है साउथ अफ्रीकन प्रीस्ट कन्वर्ट टू इस्लाम। मतलब साउथ अफ्रीका का कोई एक पादरी है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर देखा जाए। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं 15 साल से एक पादरी था। मैं साउथ अफ्रीका में गिरजाघर का रहनुमा यानी मजहबी पेशवा था। 15 साल से पादरी थे। वहाँ मेरे 1 लाख से ज़्यादा पैरोकार थे। लेकिन मैंने इसके बाद एक ख्वाब देखा। सोते हुए मेरे कान में एक आवाज़ पड़ी। मैं चर्च के एक कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था। फिर मैंने ख्वाब में ये आवाज़ सुनी। किसी ने मुझसे कहा कि अपने फॉलोअर्स से कहो कि वो तमाम सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये सिर्फ एक ख्वाब है। यही ख्वाब मुझे फिर आया कई बार। आखिरी दफ़ा ख्वाब में आने वाले की आवाज़ बहुत पुरजोर थी, बहुत ही ज़ोरदार। अपने लोगों से कहो सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैं उनके पास गया। हमने चर्च के अंदर तमाम लोगों को जमा किया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने लोगों को ये सारी बात बताऊंगा। मैं उनके पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने कहा, अल्लाह ने हमें आसानी का रास्ता दिखाया है। सब ने मेरी बात सुनी और मान ली। तमाम के तमाम। जब अगली मीटिंग का वक्त आया, तमाम लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। फिर तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर कलमा पढ़ा। मेरे साथ तमाम लोगों ने वो कलमा दोहराया। एक साथ हजारों आदमी एकजुट होकर कलमा तैयबा पढ़ रहे थे। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हम सब बहुत खुश थे। फिर मैंने कुछ मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज पर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हज और मैं कैसे जाऊंगा? मैं हज पर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दिन आया तो मैं 15 साल से एक पादरी था। मैंने कहा, कैसे जाऊंगा? तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुजरे तो वो अकेले थे। मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा। और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला तो साउथ अफ्रीका में मेरे लाखों लोग इस्लाम कबूल करेंगे। रोशनी देखने के लिए ये जबल नूर रोशनियों का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँगा जिसने इसे छुआ। ये मट्टी जो इंतहाई मुक़द्दस है, रोशनियों का पहाड़ है। इस पहाड़ को रोशनी का पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस्लाम की रोशनी यहीं से फैलना शुरू हुई। मैं वहां ऊपर जाना चाहता हूं। वाकई? हाँ, ये मुश्किल होगा। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ईमान वाला दिल हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह के नाम के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं हज अदा कर रहा हूं। मैं बेइंतहा खुशकिस्मत हूं। सो फाइनली दोस्तों, हमने पूरा वीडियो देखा एंड जिस तरीके से इस वीडियो में हमें पता चला कि अल्लाह मतलब
जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और जिससे चाहे उससे काम ले सकता है। एंड जिस तरीके से ये साउथ अफ्रीकन पादरी जो कि 15 साल से पादरी थे एंड 15 साल से लोगों के रहनुमा थे एंड अल्लाह ने इन्हें किस तरीके से हिदायत दिया कि मतलब एक छोटे से कमरे में सो रहे थे और अल्लाह ने इन्हें ख्वाब में बोला कि आप सफ़ेद लिबास पहन लो, सफ़ेद टोपी पहन लो, जो कि इन्होंने मतलब पहली बार जब ख्वाब को देखे तो इग्नोर कर दिया कि मतलब ऐसे ही कोई नॉर्मल सा ख्वाब होगा। बट बार बार अल्लाह इन्हें वही ख्वाब दे रहे थे और लास्ट में जोरदार आवाज़ भी आई कि अपने लोगों से कहो कि सफ़ेद लिबास पहन ले एंड सफ़ेद टोपी पहन ले। फिर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मतलब हम अपने लोगों से ये बात बताएंगे। फिर उन्होंने अपने लोगों से जाके ये बात बोला तो सबके सब, अच्छी बात ये है कि सबके सब इस बात को मान लिए एंड अगली मीटिंग में सबके सब मुस्लिमों का लिबास यानी सफ़ेद कपड़े पहनकर और टोपी लगाकर आए एंड सबने एक साथ इस्लाम कबूल किया। एंड आप समझ सकते हो मतलब इनकी जब वीडियो में जब ये बता रहे थे तो किस तरीके से ये इमोशनल हो गए थे। एंड वाकई में अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले सकता है, जिससे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। एंड फिर इन्होंने हज भी करने के लिए आ गए। एंड मतलब एक मुझे शॉकिंग की बात ये लगी ना कि जब ये बोल रहे थे कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया एंड कुछ टाइम के बाद वहाँ से कुछ मुसलमान लोग आ रहे थे इनकी तरफ, फिर इन्होंने बोला कि मतलब मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मतलब इनके ख्वाब में अल्लाह ने ये भी डाला था कि जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो कुछ लोग आपकी तरफ आएंगे और वो आपको हज करने के लिए बोलेंगे। एंड जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आप हज पे जाएंगे तो फिर इन्होंने तो मतलब सडनली इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मैं कैसे जाऊंगा हज पे। बट अल्लाह जिससे बुलाया, जिससे चाहे उससे बुला लेता है, हज पर हो या कहीं पर भी अल्लाह जिससे चाहे उससे बुला लेता है। एंड फाइनली ये हज भी किया और लाखों लोग इनके साथ इस्लाम भी कबूल किए। सो बहुत ही पावरफुल ये वीडियो रहा एंड वाकई में अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। सो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। एंड दोस्तों इंस्टाग्राम का आईडी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भी डाल दूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं एंड आप लोग मुझे बता भी सकते हो कि मैं अगला रिएक्शन किस पे दूँ। सो जय हिंद, जय भारत।